14 फरवरी। ये तारीख सुनकर दिमाग की घंटी सिर्फ एक तरफ इशारा करती है। जी हाँ, सही सोचा आपने, वैलेंटाइंस डे की तरफ। वैलेंटाइंस डे यानी प्यार करने वालों का दिन। इस दिन सभी कपल्स एक दूसरे को गुलाब देकर, गिफ्ट्स देकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और अपना प्यार जताते हैं। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इतिहास में एक संत के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन आज के समय में प्यार करने वालों का दिन बन गया, जिसे आज सब वैलेंटाइन डे के रूप में जानते हैं। नमस्कार, मैं सौम्या स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल हिस्टोरिकल टॉक्स में, जहाँ हम देश और विदेश के ऐतिहासिक घटनाएं दोहराते हैं। और आज हम बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के इतिहास के बारे में। वैलेंटाइंस डे का नाम सेंट वैलेंटाइन से लिया गया है, जो 3rd सेंचुरी में रोम के एक ईसाई पादरी थे, जो रोम के शासक क्लॉडियस II के खिलाफ जाकर यंग कपल्स की शादी करा देते थे। अब क्लॉडियस II को भला यंग कपल्स से क्या दुश्मनी थी? उनको क्या दिक्कत थी युवा जोड़ों की शादी करने से? तो दिक्कत ये थी कि क्लॉडियस II को ऐसा लगता था कि यंग शादीशुदा लड़के अच्छे सैनिक नहीं बन पाते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते, और इसलिए ही वो किसी भी युवा को शादी करने से रोकते थे, उन्हें मना करते थे। पर सेंट वैलेंटाइन्स का ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक युवा लोगों को पूरा हक था कि ये अपना जीवन एक दूसरे के साथ बिताए, इसलिए वो बिना क्लॉडियस II की अनुमति के ही इन लोगों की शादी करवा देते थे। अब जब क्लॉडियस II को ये पता चला कि संत वैलेंटाइन्स उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर यंग लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं और उनकी शादी करवा रहे हैं, तब क्लॉडियस II ने संत वैलेंटाइन्स को सजा दिया। सजा के रूप में उन्हें जेल में बंद कर मौत की सजा सुना दी। कहा जाता है कि संत वैलेंटाइन वहाँ के जेलर की बेटी से प्यार करने लगे थे और अपने मौत से ठीक एक दिन पहले वहाँ के जेलर की बेटी को कार्ड भिजवाया था, जिसमें आखिर में फ्रॉम योर वैलेंटाइन लिखा हुआ था। यहाँ आपको बताते चले कि इसी कार्ड को फर्स्ट वैलेंटाइन डे कार्ड भी माना जाता है। अब कार्ड भिजवाने के अगले दिन यानी 14 फरवरी को उन्हें बेहद कर दिया गया, जिसके बाद इसी दिन को संत वैलेंटाइंस डे के शहादत के दिन यानी वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। अब कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से संत वैलेंटाइन के नाम से उस समय में 3 अलग अलग संत थे, जिनकी मौत सेम डे यानी 14 फरवरी को हुई थी। पहले संत थे रोम के एक पादरी, दूसरे संत आज के इटली के टेरनी में एक बिशप थे, तीसरे संत अफ्रीका प्रोविंस के थे, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। पहले और दूसरे संत में काफ़ी सिमिलैरिटी होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि ये दोनों संत एक ही आदमी हो सकते हैं, जिन्हें क्लॉडियस II के खिलाफ जाकर प्यार करने वालों को मिलाने की सज़ा मिली थी। पर ऐसा कहा जाता है कि वैलेंटाइंस डे का इतिहास बस संत वैलेंटाइन के शहादत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार जुड़े हैं 6th सेंचुरी BC में शुरू हुए एक रोमन फेस्टिवल से, जिसे लूपर कालिया कहा जाता है। इस फेस्टिवल को 13 से 15 फरवरी तक मनाया जाता था और इस 3 दिन के फेस्टिवल की शुरुआत होती थी जानवरों की बलि देने से। जी हाँ, सेलिब्रेशन के पहले दिन रोमन आदमी गुफा में जाकर कुत्तों और बकरियों का बलिदान करते थे और इन आदमियों को लूपर सी कहा जाता था। इन जानवरों का बलिदान देने के बाद उन जानवरों के खून में डूबे चाकू को लूपर सी के माथे पर लगाया जाता था और फिर उस खून को दूध में डूबे कॉटन से साफ किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन जानवरों के खाल और मांस से एक हंटर बनाया जाता था, जिससे वो लूपर सी वहाँ की औरतों को मारता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि इस हंटर के लगने से औरत फर्टाइल हो जाती है। इन सब के बाद भी आखिर में एक लॉटरी खेली जाती थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं के नाम की पर्ची निकालकर उनका मैच कराया जाता था और बाद में जिन लोगों को शादी करनी होती थी उनकी शादी करा दी जाती थी। ये सेलिब्रेशन सदियों से मनाया जाने वाला फेस्टिवल था, जिसे 5th सेंचुरी में एक रोमन कैथोलिक
पॉप गिलिशियस ने बंद करवाया था और उस दिन को वैलेंटाइंस डे से रिप्लेस कर दिया था। और जैसे जैसे क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ी वैसे वैसे लूपर कालिया को संत वैलेंटाइन डे बोला जाने लगा। पर यहाँ तक भी वैलेंटाइन डे का लव, ग्रीटिंग कार्ड्स, चॉकलेट्स और फूलों के गुलदस्ते से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल मिडिल एजेस में इस टाइम को यानी 14 फरवरी को बर्ड्स के मेटिंग सीजन का बिगनिंग माना जाता था और यहीं से इस डेट में लव वाला एंगल ऐड हुआ था। जिसके बाद एक इंग्लिश पोइट जोफ्री चौसर पहले ऐसे पोइट थे जिन्होंने 1375 में अपने एक पोयम पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में पहली बार फरवरी 14 के दिन को एक रोमांटिक डे सेलिब्रेशन के रूप में लिखा था, जिसके बाद 18th सेंचुरी तक इस दिन को ओकेजन ऑफ लव के रूप में मनाया जाने लगा था। और इंडिया में ये ओकेजन ऑफ लव यानी वैलेंटाइंस डे का प्रवेश 2000 में हुआ था, जब मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा था, जिसके बाद इस डे को लोगों ने फैशन और ट्रेंड के रूप में अपना लिया था। पर कई जगहें ऐसी भी थी जहां इस दिन को मनाना बैन था। जी हाँ, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान जैसे कई इस्लामिक कंट्रीज़ में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन बैन है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये डे का सेलिब्रेशन इस्लामिक बिलीफ्स के अगेंस्ट है और इसका ओरिजिन क्रिश्चियनिटी से हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनका ये भी मानना है कि वैलेंटाइंस डे हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन के खिलाफ है। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना हमारे संस्कृति के खिलाफ है? क्या वैलेंटाइंस डे लव के नाम पर सिर्फ देश के टीनेजर्स को बिगाड़ रहा है? इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने और हमारे साथ इतिहास को दोहराने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।